स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी खत्म। जम्मू कश्मीर में 6 मकामात पर एनआईए ने की छापेमारी। कुपवाड़ा में एक नौजवान को एनआईए ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर चल रही थी एनआईए की छापेमारी। पाकिस्तान दहशतगर्दी साजिश केस मामले में चल रही थी छापेमारी। छापेमारी जो यहाँ पे हुई बठंडी के इलाके में, यहाँ से अभी इस मकान से पुलिस के जो एहलकार हैं वो निकले हैं। कुछ कागजात कहा जा रहा है उन्होंने यहाँ से बरामद किए हैं और अब ये पुलिस जो एहलकार है यहाँ से बिल्कुल जहाँ पे ये छापेमारी हो रही थी, यहाँ बठंडी के इलाके में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ से वो रुखसत हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि किस हद तक ये चीज़ साबित हो सकती है कि गोया कि ये जो आदमी जिसे बलेसा का कह रहे हैं कि ये वहाँ का रहने वाला है, किस कदर ये मुलव्वस है, ये कहना भी कबल वक्त होगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ में राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को आज यात्री निवास भगवती नगर से झंडे दिखाकर रवाना किया गया। एडीजीपी मुकेश सिंह ने गणेश पूजन के बाद यात्रा को झंडे दिखाकर रवाना किया। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान 29 बसों में 1318 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यात्रा आज पुंछ में रुकेगी और कल बेस कैंप से दर्शन के लिए आगे बढ़ेगी, जो पुंछ शहर से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा बैजनाथ राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के रूप में निकालता है और प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस बार जोश ज़्यादा है। आप पहली यात्रा में देखेंगे तो 1318 यात्री इस बार यात्रा में जा रहे हैं, जिसमें आसाम से हैं, उत्तर पूर्व आसाम से हैं, दक्षिण कर्नाटक है, सौराष्ट्र प्रांत है गुजरात का, और मध्य भारत मध्य प्रदेश के ये प्रांतों से यात्रा जा रही है। और यात्रा में अथाह जोश है, अपार जोश है। और इस यात्रा हमारे लिए एक चैलेंज का विषय था, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने पुंछ राजौरी क्षेत्र में अल्पसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर बर्बर हमले किसी समय हुए, आज वो संकल्प लेकर के किए थे कि हिंदू का पलायन नहीं होने देंगे। इसलिए आज ये यात्रा हमारे लिए एक जोश का कार्यक्रम रहती है। इस यात्रा के कारण वहाँ का हिंदू का रहना सुगम हुआ है, इसलिए यात्रा यह सम्मान के साथ निकले और में गौरव के साथ निकले, अपने मान बिंदु की यात्रा पर निकले। तो इस यात्रा के लिए यात्री तैयारी भी करते हैं और पूरे अपार जोश के साथ यात्रा निकाली जा रही है। बाबा अमरनाथ के यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 11 दिन चलेगी। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रास्ते में सुरक्षा हो, चाहे वो लंगर साइट्स पे हो, चाहे वो हॉल्टेज पॉइंट्स पे हो, पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, फौज सभी आपकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। भगवती नगर के यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ के लिए जो यात्रा है यहाँ से निकल पड़ी है और यात्रियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कई बसें यहाँ पे यात्री निवास के परिसर में लाई गई थी इन सब यात्रियों के लिए जो बाहर से आए हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी के लेके अगर बात करें तो सिक्योरिटी को लेके काफ़ी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और इस यात्रा को यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया। एडीजीपी जो मुकेश सिंह हैं उन्होंने इस यात्रा को यहाँ से झंडा दिखा के रवाना किया और कुल मिला के 1328 यात्री हैं जो करीबन 28 बसों में यहाँ से जाएंगे और बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए 19 तारीख मंडी पहुँचेंगे पुंछ, जहाँ ये बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए वहाँ दर्शन करेंगे। कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18। और श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 40वां जत्था, जिसमें 656 यात्री शामिल थे, आज सुबह यात्री निवास जम्मू से मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हुए। इस दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इन मुसाफिरों में 370 मुसाफिर जो बालटल के रास्ते से सफर के लिए रवाना हुए और 286 मुसाफिर पहलगाम के रास्ते से सफर के लिए रवाना हुए।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और मोटरसाइकिलों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। इस सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंद्र पाल सिंह ने पापुर और अवंतीपुरा में एक मुहिम चलाई, जिसके तहत कई ड्राइवरों के खिलाफ चालान किए गए जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। वहीं एसएसपी ने इनके वालिदैन से अपील की है कि जो कम उम्र बच्चों को गाड़ियां या स्कूटर चलाने देते हैं, उन्होंने बताया कि जो भी नाबालिग बच्चा गाड़ी या स्कूटर चलाते पकड़ा जाएगा, उनके वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आप बेलगाम मत छोड़िए और उनको ये बाइकर्स मत दीजिए, क्योंकि अगर उनके पास वैलिड डीएल नहीं है और वो ऑथराइज नहीं है कोई भी ड्राइविंग करने के, ना तो नीदर फोर व्हीलर ना द टू व्हीलर्स, बट आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि वो जो पेरेंट्स हैं दे टू बी कैन बी पेनलाइज और उनको भी पनिशमेंट हो सकती है। एक तो नशे की हालत में वो ड्राइव नहीं करेंगे, मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे और प्लस अपना सीट बेल्ट जो है वो लगा के रखेंगे। और बाकी जितने भी हमारे ड्राइवर हैं यहाँ पे जो HMV वाले हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना डॉक्यूमेंट रखिएगा, आप अपना फिटनेस रखिएगा। आप अपनी फिटनेस आपकी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिटनेस की वजह से भी एक बहुत बड़ा सबब बनता है फैटल एक्सीडेंट्स का। तो ये मेरी राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। वो लेह में मौजूद है। राहुल गांधी का लेह में आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी का लेह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हैं। और लद्दाख के एमपी चिमयांग सेरिंग नामग्याल ने न्यूज 18 से मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत की। नामग्याल ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लद्दाख दौरे पर उन्हें खैर मकदम तो किया, साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमेशा लद्दाख को धोखा देने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर पार्टी की तैयारियों को तेजी करेंगे और प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हमारे साथ लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग जी हैं। सर, राहुल गांधी पहले हिमाचल जाने वाले थे, वहां बाढ़ से बेहद नुकसान हुआ है, लेकिन वो अचानक से लद्दाख पहुंच गए हैं। बीते 2 बार जब वो जम्मू कश्मीर गए तो वो लद्दाख नहीं गए थे, ऐसे में आज वो पहुंचे। आप कैसे देखते हैं उनके इस दौरे को? मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी को लद्दाख में स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है, आप सबको याद है जब इसी मॉनसून सेशन के दिन अपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, उस चर्चे में माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे और बोलते बोलते जो आधा से ज्यादा समय अपने जो जोड़ों के दर्द के बारे में बोलते बोलते उन्होंने ये कहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत का जो है भारत जोड़ो यात्रा किया। फिर मैंने पीछे से आवाज मारा, मैंने 3 पॉइंट कहा। देखिए राहुल जी, एक तो आपके पूरे भारत में लद्दाख क्यों नहीं आते हैं, दूसरा आप लद्दाख आने से इतना क्यों डरते हो, और तीसरा कांग्रेस पार्टी हमेशा लद्दाख को क्यों इग्नोर करते हैं। तो तुरंत राहुल गांधी जी ने संसद के फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया कि मैं लद्दाख आता हूं और मैंने वहां संसद में भी कहा आपको स्वागत है। और आज ये कांग्रेस पार्टी के वर्करों के लिए खुशी की बात है, राहुल गांधी जी आज लद्दाख हमारे कहने पे आया है। और दूसरी बात, आपने कहा कि हिमाचल वाले थे और अचानक लद्दाख आए। अब ये कारण क्या हो सकता है वो राहुल गांधी जी खुद बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि अभी लद्दाख का मौसम जो है बिल्कुल टूरिस्ट सीजन है और वहां बारिश नहीं है, वहां मॉइस्चर नहीं है, वहां गर्मी नहीं है, ये एंजॉय करने का मौसम है। तो राहुल गांधी जी ये मॉनसून सेशन के बाद हॉलीडे मनाने के लिए लद्दाख आए, मैं उनको वेलकम करता हूं। और इलेक्शन की दृष्टि से या पार्टी को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख को हमेशा धोखा दिया है, धोखा के सिवा कुछ नहीं दिया है। मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, और शायद राहुल गांधी जी लद्दाख आए हैं तो यकीनन लद्दाख के सभी लोग राहुल गांधी जी के जो मुंह से सुनना चाहेंगे, क्यों राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लद्दाख से इतना नफरत करते हैं। देखिए, लद्दाख के जो सबसे सम्मानित नेता कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी, हालांकि वो कांग्रेस के थे, पूरे लद्दाख वाले इररिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उनको मानते हैं, हम भी बहुत मानते हैं कुशोक बाकुला जी को। कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि लद्दाख को अलग से यूटी बनाए बगैर कोई चारा नहीं है। लद्दाख को यूटी बनाने के लिए अगर किसी को जान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, और लद्दाख जब तक अलग से यूनियन टेरिटोरी ना बने तब तक हमारे संघर्ष जारी रहना चाहिए।
ये कुशोक बाकुला जी का अपना स्टेटमेंट है, जो कि कांग्रेस वाले फखर से कहते हैं कि हमारा नेता है, हमारा भी नेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लद्दाख को कुशोक बाकुला जी की विजन को फुलफिल करते हुए 370 धारा को हटाया, 35A को हटाया, लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया। लद्दाख का पॉलिटिकल स्लोगन हमेशा रहा है कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर, वी वांट यूटी। और इसका बुनियाद जो है, लद्दाख को कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप ने हमेशा डिस्क्रिमिनेट और स्टेट मदरली ट्रीटमेंट किया है, जिसको सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने हमेशा कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार को किया है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद लद्दाख को अलग से यूटी बना के लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल किया। अब गौर से देखिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे हेयरिंग चल रहे, हालांकि मुझे उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाइट को, जो कि 370 को रिस्टोर करना, आर्टिकल 35A को रिस्टोर करना और लद्दाख की यूटी को खत्म करके फिर से जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने को लेके कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल जी उसको समर्थन कर रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप लद्दाख आए हैं तो लद्दाख के लोगों को बताएं, आप क्यों लद्दाख को वापस श्रीनगर के साथ, कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हो। जब आपका भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर में इसका जो संपन्न हुआ था, कंक्लूजन हुआ था, उस कंक्लूजन के दौरान पे आपके पार्टी के स्पोक पर्सन मैडम अलका लंबा जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हम 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं, लद्दाख की यूटी को खत्म करना चाहते हैं, लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हैं। क्यों आप लद्दाख से इतना नफरत करते हो। तीसरा पॉइंट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देके गुपकर गैंग के एजेंडा को समर्थन दे रहा है। इसका प्रमाण यह है, आजकल जो करगिल में काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी उसको अलायंस में बैठा है। तो लद्दाख से आप इतना नफरत क्यों करते हैं, ये चीज जो है लद्दाख वाले जानना चाहेंगे। हमें खुशी की बात है, आप इतने जो क्या कहेंगे कंफर्टेबल मौसम में आप लद्दाख घूमने आए, जरूर घूमिए। लद्दाख भारत का अटूट अंग है, अभिन्न अंग है, आपका भी आना यहाँ पे जायज बनता है, हम आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने। तो बीजेपी के सांसद लद्दाख से जामयांग जी हमारे साथ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का लद्दाख में स्वागत है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जिस तरीके का डेवलपमेंट वहां पर हुआ है उसको भी उनको देखना चाहिए और लद्दाख की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको भी समझने का बेहद इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ एक हल्का तंज भी कसा है कि जो मौसम टूरिस्ट के लिए बेहद अनुकूल रहता है, इसी मौसम में राहुल गांधी वहां पहुंचे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। संगलदान के रहायशियों ने मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए डॉक्टर के इंतखाब पर इत्मीनान का इजहार किया है। किस बात को लेकर इत्मीनान का इजहार किया है, क्या उन्हें फैसिलिटीज मिली हैं, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोलन में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से मशरूम मेले के दौरान दिया जाएगा अवार्ड। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। दुनिया में रेशम की पैदावार में हिंदुस्तान है दूसरे नंबर पर। हिंदुस्तान रेशम की पैदावार में बढ़ रहा है आगे। रेशम की पैदावार में चीन को पीछे छोड़कर जल्द ही आएगा हिंदुस्तान नंबर 1 पर। इंडियन रिजर्व पुलिस के 3rd बटालियन हेडक्वार्टर परी हाउस पर पाटन की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज। इस मुहिम के तहत बड़ी तादाद में लगाए गए पौधे। ड्रैगन सुपरमार्ट ने महिला विंग के सहयोग से सब्जी प्रदर्शनी का किया आयोजन। प्रदर्शनी का उद्देश्य सब्जियों और जड़ी बूटियों को सुखाने के पारंपरिक तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। LAHDC लेह ने सिंधु घाट पर लगाई दलाई लामा के सम्मान में दोपहर के भोजन का किया आयोजन। दलाई लामा ने सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और उसे बरकरार रखने पर दिया जोर। करगिल में ई-बिलिंग, EIS और EAT मॉड्यूल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। लद्दाख के वित्त विभाग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम का किया आयोजन।
जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर कल छठे रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की वकील ने की बहस। महबूबा मुफ्ती भी कोर्ट में रही मौजूद। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में अब आर्टिकल 370 से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ठाकुर ने कहा कि लोगों ने यौम आज़ादी के मौके पर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में जज्बाती हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर समाअत पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की है। रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मनफी किरदार अदा कर रही है और इसने जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से करगिल में एक नया व्यू पॉइंट आवाम के लिए खोला गया है, जहां से टाइगर हिल्स टोलो लिंक का बेहतरीन नजारा किया जा सकता है। नया व्यू पॉइंट हमारे बहादुर जवानों की याद भी दिलाता है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। संगलदान के रिहायशियों ने मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए डॉक्टर के इंतखाब पर इत्मीनान का इजहार किया है और BMO गोल का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने जोश खरोश से BMO गोल की हिमायत में नारे लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान मकामी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह कम्युनिटी ने डॉक्टरों की तकर्री की वकालत की थी, उसी तरह इंतजामी और सेहत के महकमों को PHC संगलदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ताउन करना चाहिए। इन्होंने पीने के पानी, अस्पताल की चहारदीवारी, अल्ट्रासाउंड मशीन और एम्बुलेंस की बहाली पर जोर दिया। यहाँ डेंटल होना चाहिए। या यहाँ तो पानी की बहुत कमी है, इस हॉस्पिटल में पानी की बहुत कमी है। अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ बेकार पड़ी हुई है, तो यहाँ अगर खून टेस्ट होते, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते तो लोग बच जाते। हम तो फिर अपील करते हैं DC साहब से या BMO साहब, CMO साहब, जितने भी हैं उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, अर्ज रहेगी आज इस संगलदान की अवाम की तरफ से कि यहाँ डेंटल सर्जन होना चाहिए, यहाँ अल्ट्रासाउंड वाला आदमी होना चाहिए, यहाँ खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट वगैरह सब यहाँ होने चाहिए। कांग्रेस सदर वकार असलवारी ने बानिहाल के मंगत इलाके में एक अवामी रैली से खिताब के दौरान भारतीय जनता पार्टी और DPAP को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू एक कदावर लीडर थे और किसी म्यूजियम का नाम तब्दील करने से वो नेहरू के नाम को मिटा नहीं सकते। वकार रसूल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर में सिर्फ तजुर्बे कर रही है और गुलाम नबी आजाद पर किया गया तजुर्बा अब नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से DPAP में शामिल हुए लीडरों में से 80% लीडर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। वो जात वाले लोग वहां से कांग्रेस पार्टी से चले गए वहां, लेकिन आस्ता आस्ता उनको समझ आया कि ये पार्टी जो है किसी काराकुली वाले की है, नाम मुसलमान है। और उस हिसाब से जैसे बाहर भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने नाम कुछ और रखा है, अंदर से RSS और BJP के कनेक्शन है, वैसा ही उन्होंने देख पाया 1 साल के अंदर अंदर कि इस पार्टी में BJP और RSS के टोटल कनेक्शन है। ये पार्टी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस तरीके से इसको BJP जहां की तरफ स्टीयरिंग घुमाए। तो तभी 70-80% लोग जो सेकुलर माइंडेड थे, जो सेकुलर सोच के लोग थे, वो वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले 30-30, 40-40 साल गुजारे हैं, काम किया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो लोग बचे कुचे होंगे, कुछ लोगों के बगैर जिनको हम लेंगे नहीं, उसके बाकी भी हमारी पार्टी में घर वापसी करेंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 1 साल में जितना हमने किया, 150-200 से ज़्यादा रैलियाँ की, भारत जोड़ो प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम अच्छा किया, जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम जो चले वो अच्छे किए, प्रोटेस्ट प्रोग्राम किए, रैलियां की। जैसे आज हमने पब्लिक आउटरीच बानहाल में शुरू किया, क्योंकि 1 साल मैंने छुट्टी डाली थी कॉन्स्टिट्यूंसी, अब मैंने दोबारा शुरू किया है। तो इसी तरीके से बाकी इलाकों में भी हमने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए। बडगाम के मगाम में श्रीनगर गुलबर्ग हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास पीने के पानी की पाइपलाइन फटने से राहगीरों, दुकानदारों और सयाहों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहां मौजूद तिजारत से जुड़े और रिहायश पजीर लोगों का कहना है कि पाइपलाइन से जारी पानी से सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। लोगों का कहना है कि अगरचे आज तक कई बार महकमा PHE को इस मसले को ठीक करने के बारे में मुत्तला किया गया, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। मकामी दुकानदारों और लोगों ने महकमे के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए अपील की है कि इस पाइपलाइन को जल्द ठीक किया जाए।
ये ठीक कीजिए यहाँ पे। लेकिन हमारी बात वो एक कान से सुनते और दूसरी कान से छोड़ते हैं कि नारबल से लेकर गुलमर्ग यानी कि टूरिस्ट रोड है, और जो टूरिस्ट यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी मतलब इस चीज़ को देख रहे हैं और वो क्या कह रहे होंगे इस बारे में। तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो PHE डिपार्टमेंट यहाँ पे आए और ये ठीक करे। यहाँ से वहाँ तक देखिए लगभग 2-1.5 महीने से लीकेज है। 5 बार उनको कॉल किया कि यहाँ पे आ जाइए, हमारा लीकेज ठीक कीजिए। हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, PHI वाले किस बात का तनख्वाह ले रहे हैं? एग्रीमेंट 2-2 किए हैं, एक ही नाम पे 2-2 एग्रीमेंट किए हैं और लीकेज करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। आपको मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि अभी 2 एग्रीमेंट एक ही नाम पे उन्होंने की। मेरा यहाँ पे वर्कशॉप है, मेरा रास्ता देखिए मैंने कितना नीट एंड क्लीन रखा है, और ये PHI वालों का हाल है। ये टूरिस्ट एरिया है, G20 के नाम पे ये देखो बदनुमा दाग, ये PHI वालों के लिए बदनुमा दाग है। अब हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ कि PHI वालों के खिलाफ या कार्रवाई करें या उनके बदले उनको ट्रांसफ़र करके कोई और मुलाजिम यहाँ आए जो हमें ये ठीक करके दे। महकमा सोशल वेलफेयर बारामूला ने मगाम में 100 से ज्यादा जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों में 3 टायर वाली स्कूटी फराहम की। सोशल वेलफेयर अफसर वसीम अहमद ने इन लोगों में स्कूटी तकसीम की। वसीम अहमद के हमरा दीगर अफसरान भी थे। जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों ने महकमा का शुक्रिया अदा किया। जिला बारामूला में 474 स्कूटी तकसीम की जानी है। जिस्मानी तौर पर माजूर नौजवानों ने महकमा सोशल वेलफेयर बारामूला का शुक्रिया अदा किया है। आज ये मेरे लिए एक खुशी या मसरत की बात है कि महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। हमें बहुत मतलब तकलीफ़ हो रही थी, हमें कहीं पे जाना पड़ता था, कॉलेज जाना पड़ता था या किसी और जगह जाना पड़ता था। डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी जल्दी में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। पूछो मत की मुश्किलात कितनी होती है, डिसेबल पर्सन को कितनी मुश्किलात आने जाने में होती है, और ऊपर से गाड़ी में चढ़ना, मतलब कभी धूप में या कहीं दूर जाने को बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी मुश्किल का सामना पड़ता। अब जब हमें सिक्योरिटी मिले सोशल वेलफेयर के थ्रू से हमें बहुत आराम मिलेगा। फराद रशीद प्रॉब्लम अब सोपर कर हैंडीक्रैफ्ट दिक्कत गाड़ी तो सिक्योरिटी शुक्र गुजार बाकाम तो सुबह शाम मुश्किल की। डिस्ट्रीब्यूशन कैंप हुआ जिसमें हमने अबाउट 100 स्कूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग स्पेशली एबल पर्सन्स, जिसमें हमारे टोटल सेंक्शंस जो थे दैट वाज 474। इसमें हमने आज ये तीसरा मरहला चल रहा था, तो और ये प्रोसेस कंप्लीट हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। इसमें हम जो भी सेंक्शनल बेनिफिशियरी है 474 उनको हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।